तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। Hello students, how are you all? This is Imran Khan. I hope you all are fine. Today we are about to discuss atomic number and mass number बोलो या फिर atomic mass बोलो, ठीक? So what is atomic mass and what is atomic number? You all know there are 118 elements in the periodic table. So उनमें से अगर मैं कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दूँ, फॉर लेट्स से मैं कहता हूँ हाइड्रोजन या फिर सोडियम, कैल्शियम, कुछ मैंने रेंडमली एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। आप पीरियोडिक टेबल खोल करके जा करके देखें, चैप्टर नंबर 3 में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे और उन हर एलिमेंट के ऊपर एक नंबर और नीचे एक नंबर होता है। हर एलिमेंट के ऊपर एक नंबर और नीचे एक नंबर होता है। सो इन नंबर्स को हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कहते हैं। कौन सा नंबर एटॉमिक नंबर है और कौन सा एटॉमिक मास है? The number which is smaller in size, the number which is smaller, for example 1, यहाँ पे सोडियम में 11 और 23 में कौन सा छोटा है? 11, 11। 20 और 40 में कौन सा नंबर छोटा है? 20 छोटा है, सही। तो जो स्मॉलर नंबर्स हैं उनको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और जो ग्रेटर नंबर्स हैं उनको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। इज इट क्लियर? अगर मैं कहूँ सोडियम का मुझे एटॉमिक नंबर बताओ तो आप कहेंगे 11। वाई? क्योंकि दोनों में से जो छोटा वाला नंबर है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है और जो बड़ा नंबर है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक नंबर का सिंबल Z है। अगर कहीं Z इक्वल टू 11 लिखा हुआ है तो आप समझ जाए इट मीन कि एटॉमिक नंबर है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, ठीक। ऐसे मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है। अगर कहीं A इक्वल टू करके कोई नंबर लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइए मास नंबर की बात हो रही है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है और मास नंबर की डेफिनेशन क्या है। सो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की क्वांटिटी एटॉमिक नंबर कहलाता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की क्वांटिटी, लेट्स से मैं यहाँ पे प्रोटॉन बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स से कि मैं कहता हूँ ये एक न्यूक्लियस है और ये प्रोटॉन्स मैंने न्यूक्लियस में बना दिए हैं, ठीक। ओके, सो अब मैं इसके एक पूरे एटम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। आप सबको पता है कि एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं? शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट, ठीक। तो मैंने ये प्रोटॉन बना दिया। प्रोटॉन मैंने कितने बनाया? 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 प्रोटॉन्स। तो अगर मैं कहूँ इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है तो आप क्या कहेंगे? क्या है? 8 है। यस, वेल डन। Z इक्वल टू आप 8 लिखेंगे। वाई? Z एटॉमिक नंबर का सिंबल है। Z मीन एटॉमिक नंबर। मैंने 8 लिख दिया। 8 क्यों लिखा? बिकॉज एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की क्वांटिटी एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो प्रोटॉन तो यहाँ पे 8 है, दैट्स व्हाई इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एटॉमिक मास को A से डिनोट किया जाता है द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक नया वर्ड आ गया। सो आपको पता है एटम के 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे, मैंने ये शेल्स में बना दिए हैं इलेक्ट्रॉन से। ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? प्रोटॉन्स होंगे। ये खुद पूरा अंदर वही न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ये शेल्स में होते हैं। इन रिंग्स को शेल्स कहा जाता है। शेल्स बोल दो, एनर्जी लेवल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूट्रॉन तो दिख नहीं रहा है। चलो मैं न्यूट्रॉन भी बना देता हूँ यहाँ पे। ये डार्क वाले न्यूट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन है। तो अब आप मुझे इस एटम का एटॉमिक मास जरा बताओ। कैसे बताएंगे? एटॉमिक मास की डेफिनेशन में जाएंगे। द सम ऑफ प्रोटॉन्स, पहली चीज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या? सम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, एडिशन, मास नंबर कहलाता है। तो प्रोटॉन तो हमने यहाँ पे पहले ही काउंट करके रख लिए थे कि 8 से प्रोटॉन, दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर इसका 8 है। तो 8 प्रोटॉन है हमारे पास। अब हम न्यूट्रॉन काउंट करते हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 प्रोटॉन है हमारे पास प्लस न्यूट्रॉन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 न्यूट्रॉन होंगे। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 8 + 7 8 + 7 8 8 16 होता है। तो 15 इनका सम आ गया। सो ये जो 15 आया है ये क्या चीज है? ये जो 15 आया है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। इट मीन इस पूरे एटम का एटॉमिक मास कितना है? 15 है, और एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं। क्लियर? सो हमने इस एटम का एटॉमिक नंबर भी बता दिया और इस एटम का एटॉमिक मास भी बता दिया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू so much for your kind attention. So please subscribe, share and like my videos. Thank you so much. Take care. Bye bye.